हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और मनोरंजन की कहानी लाई हूँ, जो रहस्य, रोमांच, ट्विस्ट और मजेदार मोमेंट्स से भरी है। तो इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं और जुनून के साथ इस रोमांच से भरी कहानी को अनबॉक्स करते हैं। एक बार की बात है, एक सैनिक था जिसने कई सालों तक वफादारी से राजा की सेवा की थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और सैनिक कई घावों के कारण सेवा नहीं कर सका, तो राजा ने उससे कहा, अब तुम घर जा सकते हो। मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई धन नहीं होगा, क्योंकि मजदूरी सिर्फ उनके लिए होती है जो उसे कमाते हैं। क्योंकि सिपाही को नहीं पता था कि वो अपनी जीविका कैसे कमा सकता है, वो उदास होकर पूरे दिन चलता रहा, जब तक कि शाम को एक जंगल में नहीं पहुंच गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो उसके पास पहुंचा और एक छोटे से घर में आया, जहां एक चुड़ैल रहती थी। उसने उससे कहा, मुझे एक रात के लिए आसरा और थोड़ा सा खाने पीने को दे दे, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। चुड़ैल ने जवाब दिया, ओहो, भागे हुए सिपाही को कौन कुछ देता है? लेकिन मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगी। सिपाही ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कल मेरा बगीचा खोदना। सिपाही सहमत हो गया और अगले दिन उसने अपनी पूरी ताकत से काम किया, लेकिन शाम से पहले पूरा नहीं कर सका। चुड़ैल ने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम आज और कोई काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक और रात के लिए अपने साथ रख लूंगी, अगर कल तुम मेरे लिए लकड़ियों का एक ढेर काट कर अलग कर दोगे। सिपाही को ऐसा करने में पूरा दिन लग गया और उस शाम चुड़ैल ने उसे तीसरी रात रुकने का प्रस्ताव दिया। कल मुझे तुमसे बस एक छोटा सा काम है। मेरे घर के पीछे एक सूखा कुआं है जिसमें मेरी रोशनी की डिबिया गिर गई है। वो नीली जलती है और कभी बुझती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे लिए ले आओ। अगले दिन बुढ़िया उसे कुएं के पास ले गई और एक टोकरी में रखकर उसे नीचे उतार दिया। नीचे उसे नीली रोशनी मिली और उसने संकेत दिया कि वो उसे फिर से ऊपर खींच ले। चुड़ैल ने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन जब सिपाही किनारे के करीब था, तो वो उससे नीली रोशनी लेना चाहती थी। उसने उसके बुरे विचारों को भांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें तब तक रोशनी नहीं दूंगा जब तक मैं दोनों पैरों के साथ जमीन पर खड़ा नहीं हो जाता। तब चुड़ैल क्रोधित हो गई, उसे वापस कुएं में गिरा दिया और चली गई। बेचारा सिपाही बिना किसी चोट लगे गीले फर्श पर गिर गया। नीली बत्ती जलती रही, लेकिन इससे उसे क्या मदद मिल सकती थी? उसने देखा कि अब वो नीचे अंधेरे में मरने से बच नहीं पाएगा। वो उदास होकर कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे अपनी तंबाकू की पाइप मिली, जो अभी भी आधी भरी हुई थी। उसने सोचा, ये वो आखिरी चीज है जो मेरे पास है। उसने उसे बाहर निकाला, उसे नीली रोशनी से जलाया और पीना शुरू कर दिया। गुफा के चारों ओर धुआं फैलने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा काला बौना खड़ा हो गया, जिसने कहा, आका, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? हतप्रभ सैनिक ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हें हुक्म क्यों देना चाहिए? बौने ने कहा, मुझे वो सब कुछ करना होगा जो आप मांगते हैं। सैनिक ने कहा, अच्छा, तो पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकलने में मदद करो। बौने ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अंडरग्राउंड रास्ते से ले गया, और वो नीली रोशनी को अपने साथ ले जाना नहीं भूला। रास्ते में उसने उसे वो खजाना दिखाया जो चुड़ैल ने इकट्ठा करके वहां छिपाया था।
और सिपाही ने उतना सोना ले लिया जितना वो ले जा सकता था। जब वो जमीन से ऊपर आ गया तो उसने बौने से कहा, अब जाओ और बूढ़ी चुड़ैल को बांधो और उसे उसकी करनी की सजा दे दो। कुछ ही देर बाद चुड़ैल काले बिल्ले पर सवार होकर हवा की रफ्तार से बुरी तरह चिल्लाती हुई भागी। पल भर में बौना वापस आ गया। उसने कहा, मैंने इसका पूरा ख्याल रखा गया है। चुड़ैल अब फांसी पर लटक रही है। मालिक, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? सिपाही ने उत्तर दिया, फिलहाल कुछ नहीं, तुम घर जा सकते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तैयार रहना। बौने बौने ने कहा, इसके लिए बस एक काम करना है, मुझे बुलाने के लिए नीली रोशनी से अपना पाइप जलाना और मैं आपके पास आ जाऊंगा। इसके साथ ही वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। सिपाही उस राज्य को लौट गया जहां से वो आया था। वो सबसे अच्छी सराय में चला गया और उसने अपने लिए सुंदर कपड़े बनवाए। फिर उसने सराय के मालिक से कहा कि वो उसके कमरे को जितना हो सके उतने महंगे सामान से सजाए। जब ये सब हो चुका तो उसने काले बौने को बुलाया और कहा, मैंने वफादारी से राजा की सेवा की, लेकिन उसने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इसके लिए मैं अब बदला लेना चाहता हूँ। छोटे शैतान ने पूछा, मालिक मुझे क्या करना है? सिपाही बोला, आज देर रात जब राजा की बेटी बिस्तर पर लेटी हो तो उसे सोते समय मेरे पास ले आना। वो मेरी नौकरानी की तरह काम करेगी। बौने ने कहा, यह मेरे लिए तो आसान बात है, लेकिन आपके लिए एक खतरनाक बात है। अगर राजा को पता चल गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 12 बजने पर दरवाजा खुला और बौना राजा की बेटी को अंदर ले गया। सिपाही चिल्लाया, आहा, तो तुम हो वो राजकुमारी? चलो अभी काम पर लग जाओ। जाओ झाड़ू लाओ और कमरे में झाड़ू लगाओ। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उसे अपनी कुर्सी पर बुलाया, अपने पैर मेज पर फैलाए और कहा, मेरे जूते उतारो। फिर उन्हें उसके चेहरे पर जूता फेंक दिया और राजकुमारी को उन्हें उठाकर साफ करना पड़ा और उन्हें चमकाना पड़ा। उसने वो सब कुछ किया जो उसने उसे करने का आदेश दिया, बिना विरोध किए, चुपचाप और आधी बंद आंखों से। मुर्गे की पहली बांग पर बौना उसे शाही महल में ले गया और वापस उसके बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह राजा की बेटी उठने के बाद अपने पिता के पास गई और उसे बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा है। कोई मुझे बिजली की रफ्तार से सड़क के रास्ते ले गया और एक सिपाही के कमरे में रखा। वहां मुझे उसकी नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा, उसका इंतजार करना पड़ा और आम इंसान की तरह काम करना पड़ा। कमरे में झाड़ू लगाना पड़ा और उसके जूते साफ करने पड़े। ये बस एक सपना था, लेकिन फिर भी मैं इतना थक गई हूँ मानो मैंने सचमुच ये सब काम किया हो। राजा ने कहा, शायद ये सपना सच हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम अपनी जेब मटर से भर लो, फिर अपनी जेब में एक छोटा सा छेद कर लो। अगर तुम फिर से उड़ने लगोगी तो वे गिर जाएंगे और सड़क पर एक निशान छोड़ देंगे। जब राजा इस तरह बोल रहा था, बौना गायब होकर पास में ही खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। अगली रात एक बार फिर जब वो सोती हुई राजकुमारी को सड़क के रास्ते ले गया तो उसकी जेब से कुछ मटर सचमुच गिर गए, लेकिन उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा, क्योंकि चालाक बौना पहले से ही सभी सड़कों पर मटर बिखेर चुका था। और एक बार फिर राजा की बेटी को मुर्गे के बांध देने तक दासी की तरह सेवा करनी पड़ी। अगली सुबह राजा ने अपने लोगों को रास्ते पर मटर की तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं था, क्योंकि सभी सड़कों पर गरीब बच्चे मटर इकट्ठा कर रहे थे और कह रहे थे, पिछली रात मटर की बारिश हुई है। राजा ने राजकुमारी से कहा, हमें कुछ और सोचना चाहिए। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने जूते वहीं छोड़ दो और वहां से लौटने से पहले उनमें से एक को छिपा दो। मैं उसे जरूर ढूंढवा लूंगा। काले बौने ने इस बातचीत को सुन लिया और उस शाम जब सिपाही फिर से राजा की बेटी को अपने पास लाना चाहता था
तो बौने ने उसे ऐसा ना करने की सलाह देते हुए कहा कि उसके पास इस तरह की चालबाजी से बचाने का कोई रास्ता नहीं। अगर जूता उसके कमरे में पाया गया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सिपाही ने उत्तर दिया, जो मैं तुमसे कहता हूँ वो करो। और तीसरी रात राजा की बेटी को नौकरानी की तरह काम करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि उसे वापस ले जाया जाता, उसने वहां बिस्तर के नीचे एक जूता छिपा दिया। अगली सुबह राजा ने पूरे शहर में जूते की खोज करवाई और वो सिपाही के कमरे में पाया गया। सिपाही छोटे शैतान बौने की बात मानकर पहले से ही शहर के बाहरी दरवाजे पर पहुंच चुका था, लेकिन राजा के सैनिकों ने जल्द ही उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। घर से निकलने की जल्दबाजी में वो अपनी सबसे कीमती चीजें, नीली रोशनी और सोना साथ ले जाना भूल गया था। उसकी जेब में केवल एक सोने का सिक्का था। जंजीरों में कैद सिपाही ने अपनी जेल की खिड़की पर खड़े होकर अपने एक पुराने साथी को वहां काम करते देखा। उसने शीशे पर दस्तक दी और चलते चलते उससे कहा, दोस्ती के नाते मेरा एक काम कर दो। मुझे वो छोटा बंडल ले आओ जो मैंने सराय में छोड़ा था। मैं तुम्हें इसके लिए एक सिक्का दूंगा। कॉमरेड दौड़कर गया और उसकी कही हुई चीजें ले आया। जैसे ही सिपाही फिर अकेला हुआ, उसने अपना पाइप जलाया और काले बौने को बुलाया। उसने अपने मालिक से कहा, आप डरो मत, बस वहीं जाओ जहां वे आपको ले जाए और सब कुछ होने दो, लेकिन नीली रोशनी अपने साथ रखना। अगले दिन सिपाही पर मुकदमा चलाया गया और हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था, तो उसने राजा से एक आखिरी इच्छा पूछी। राजा ने पूछा, कैसी इच्छा? सिपाही बोला, मैं रास्ते में एक सिगार पीना चाहता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, तुम 3 सिगरेट पी सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी सिपाही ने अपना पाइप निकाला और उसे नीली रोशनी से जला दिया। जैसे ही धुएं के कुछ छल्ले उठे, बौना वहीं खड़ा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसने कहा, मेरे मालिक, क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरे लिए झूठे न्यायाधीशों और उनके गुर्गों को जमीन पर पटक दो और राजा को भी मत छोड़ना, जिसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। फिर बौना बिजली की तरह तेजी से आगे पीछे उड़ने लगा और जिस किसी को भी उसने अपनी छड़ी से छुआ, वो जमीन पर मुंह के बाल गिर गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा डर गया। उसने दया की भीख मांगी और अपनी जान बख्शने के लिए सिपाही को अपना राज्य और साथ ही पत्नी के तौर पर अपनी बेटी भी दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।